सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना हम जो मतलब जितनी पिछली जो हमारे पास लास्ट क्लास है उसमें हमारा चैप्टर पहला कंप्लीट हो गया था। ठीक है, चैप्टर पहले का नाम पता क्या था? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो हमारे पास नाम था। तो अब देखो भाई, उस चैप्टर के ना जितना भी होता सारा हो गया। एक बार जिसका नहीं हुआ है ना वो जो प्लेलिस्ट है उस पर जाके एक बार देख लेना, यूट्यूब पर जाओ ना प्लेलिस्ट पे, उस पर दिख जाएगा। अगला भाई देखो हमारे पास है जो चैप्टर है सेकंड है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट है। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं अम्ल, क्षारक तथा लवण। ठीक, तो भाई अब समझो कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो मैं ध्यान रख के चलनी है, हमारे पास हमारी दुनिया में टोटल जो एलिमेंट है वो 118 है। कितने भाई वो? 118। तो टोटल मेरे पास जो एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट है मेरे पास 118 है। मतलब कि इसको हिंदी में बोल सकते हैं कि कुल तत्व जो है मेरे पास, ठीक है, वो कितने मेरे पास भाई? 118 है। अब ये जो 118 इनका कुछ ना कुछ टेस्ट होगा, बात समझ आ रही है? ये जो मेरे पास टोटल जो 118 एलिमेंट है इन सबके क्या है भाई? कुछ ना कुछ टेस्ट होते हैं। जैसे मान लो मैं तुम्हें पहले दही खिलाऊं, उसका टेस्ट कैसा होगा? खट्टा होगा, सोर टेस्ट होगा उसका। ठीक है, उसके बाद मैं तुम्हें मान लो चीनी खिलाऊं, उसका स्वाद भाई कैसा होगा? तो देखो मैं कहता हूँ कि अलग अलग चीज़ के अलग अलग स्वाद होते हैं, बात समझ आ रही है? तो जितने भी एलिमेंट हैं उस एलिमेंट के टोटल जो हमारे पास स्वाद है ना वो 3 टाइप से होते हैं। एक का भाई मतलब कि जो नेचर होते हैं ना हमारे पास 3 तरीके से होते हैं। पहला होता है एसिड, दूसरा है बेस और तीसरा है सॉल्ट। ठीक है, हिंदी में अम्ल, क्षारक तथा लवण है। भाई 3 टाइप से होते हैं। तो हम जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं ना वो समझो क्या पढ़ेंगे भाई? इस चैप्टर के अंदर हम वो सारी की सारी बात पढ़ेंगे जिससे हमें पता लग जाए कि कौन कौन से एलिमेंट, कौन कौन सी चीज़ें जो हमारे पास क्या है कि एसिड के नेचर की है और कौन कौन सी बेस के नेचर की है और कौन कौन सी सॉल्ट के नेचर की है। पहले भाई मैं तुम्हें सबका एक एक एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो पहला मेरे पास एसिड है। ठीक, एसिड मान लो कि तेजाब, बात समझ आ रही है? तेजाब या फिर नींबू का रस, ये क्या भाई? एसिड है। बातें तो लगी। जो मेरे पास क्या है कि एसिड या फिर इसको हिंदी में अम्ल बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या ध्यान रखना तुम्हें? या तो तेजाब ध्यान रख लो या फिर क्या ध्यान रखोगे? नींबू का जो रस होता है ना वो। बात समझ आ गई? फिर अगला मेरे पास है बेसिस, जिसको क्षारक बोलते हैं। भाई ऐसी कोई सी भी चीज़ जिसका स्वाद मान लो कड़वा टाइप होता है ना, कोई सी भी चीज़ जिसका स्वाद कैसा हो? कड़वा होता है, उसे हम क्या बोल देते हैं भाई? बेसिस। जैसे मान लो कि भाई करेले का जूस ले लो, ये क्या? कड़वा होता है। बात समझ आ गई? बिटर टेस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बिटर टेस्ट। जो खट्टा स्वाद होता है ना, खट्टे को बोलते हैं सॉर टेस्ट। ठीक है, मतलब कि इंग्लिश में बोलते हैं। और जो कड़वा स्वाद होता है उसको बोलते हैं बिटर टेस्ट। ठीक है, उसके बाद लास्ट में मेरे पास है अगला सॉल्ट। बात समझ आ रही है? सॉल्ट का मतलब तो पता होगा क्या होता है? सॉल्ट, नमक। ठीक है, तो भाई मेरे पास क्या है कि जो सॉल्ट या फिर जिसको हिंदी में लवण बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो मेरे पास 3 चीज़ है मतलब कि एसिड, बेस और सॉल्ट, तीनों के बारे में पता लगा क्या क्या होते हैं? इन 3 के बारे में पता लगा नहीं लगा कि किसको हम क्या मतलब कि क्या क्या चीज़ें होती हैं? पहले एसिड के बारे में क्या बताया मैंने? नींबू का जूस ले लो। बेस के बारे में मैंने क्या बता दिया? मतलब कि जो क्षारक है उसके बारे में कोई सी भी कड़वी चीज़। तीसरा मेरे पास क्या भाई? सॉल्ट, नमक। ठीक है, ये बातें पता लग रही है। अच्छा, सबसे मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ कि भाई कभी भी अगर मेरे पास अगर सॉल्ट बनाना होता है ना, कैसे बनता है? मुझे कभी भी अगर नमक बनाना होता है ना तो बनता कैसे? एक ना छोटी सी ध्यान रखना, पूरे चैप्टर में काम आती है। ठीक है, वो मेरे पास है कि अगर एसिड को हम बेस से रिएक्ट करते हैं, एसिड का बेस के साथ रिएक्ट होता है तो मेरे पास सॉल्ट और प्लस वाटर। बात समझ आ रही है? कभी भी अगर मैं अम्ल को किसी भी क्षारक के साथ अगर मिला देता हूं ना तो मेरे पास क्या बनता है? लवण तथा पानी। ये बातें पता लग रही है? कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? भाई तुम्हें ये बात ना पूरे चैप्टर में याद रख के चलनी है। पहली बात तो हमेशा ध्यान रख के चलो। अब सुनो भाई, मैंने क्या बताया? हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट हैं। उस टोटल 118 एलिमेंट में से हमें क्या बात ध्यान रख के चलनी है कि भाई सारे के सारे एलिमेंट इन 3 पार्ट में क्लासीफाई किए जाते हैं। बात समझ आ रही है? इसका अगला चैप्टर मेरे पास ना मेटल एंड नॉन मेटल है, तो उसमें भी इसी तरीके से कुछ है। तो मैंने क्या होता है, जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या भाई 3 तरीके से होते हैं, या तो एसिड, बेस या फिर सॉल्ट। ये बातें पता लगी? अब सुनो,
सबसे पहले तो भाई मैं तुम्हें ना कुछ कुछ बातें बताता हूँ। अच्छा, तुम कैसे पहचानोगे कि कोई सी चीज़ एसिड है, बेस है या सॉल्ट है? बात समझ आ रही है? मैं तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा, तुम कैसे पहचानते हो कि कोई सी भी चीज़ हमारे पास एसिड है, बेस है या फिर सॉल्ट है, मतलब कि अम्ल है, क्षारक है या फिर लवण है? तुम कैसे पहचानोगे इसको? भाई कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। सबसे पहले तो तुम क्या बोलोगे, चख के। सबसे पहले तो ये बोलोगे ना कि किसी भी चीज़ को अगर हमें पहचानना है, हम क्या करेंगे, उसे चख के पहचानेंगे। ठीक है, तो सुनो अब देखो भाई, सबसे पहले मैं यहाँ पर तुम्हें बता रहा हूँ, इसमें पहले वाली बात पता लगी कि हमारे पास चैप्टर का नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक, टोटल एलिमेंट 118 होते हैं। ये सारे के सारे जो एलिमेंट हैं, ठीक है, ये टोटल कितने टाइप से होते हैं? 3 टाइप से हो सकते हैं, एसिड, बेस या सॉल्ट, मतलब कि अम्ल, क्षारक तथा लवण, ये हो सकते हैं। अब भाई मैं तुम्हें अगली बात बता रहा हूँ। अच्छा, मैंने तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई सी चीज़ एसिड है, बेस है या फिर सॉल्ट है? बात समझ आ रही है? पता लगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ मैं? वैसे भाई सॉल्ट जो है ना, वो बहुत सारी चीज़ होती है, सॉल्ट को पहचानने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम एसिड या फिर बेस, ठीक है, इसे पहचानना होता है। मैं बात कर रहा हूँ कि भाई हम कैसे पहचानेंगे कि कोई सी चीज़ एसिड है या फिर कोई सी बेस है, हम कैसे पहचानेंगे? मान लो मैं तुम्हें एक गिलास में दिया, ठीक है, तेजाब दिया डाल के, मैं बोल रहा हूँ पता लगा कि एसिड है कि बेस है। मैं पूछ रहा हूँ उसका स्वाद कैसा है? तुम कैसा उंगली डाल के चखोगे उसके अंदर? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें चख सकते हैं। मैं तुम्हें बोलूँगा भाई नींबू का पानी है, चख के पता कैसा है? ठीक है, ठीक है, तुम हल्का सा पी के बता दोगे। मैं तुम्हें दूंगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा तेजाब, चखोगे क्या उसको? तुम बताओ, मैं अगर तुम्हें तेजाब देता हूँ, तुम उसको चखोगे? नहीं होगा ना। तो भाई इसको कैसे पता लगाया जाता है? बात समझ आ गई? तो भाई एक ना मान लो एक हेडिंग डाल लो, हाउ टू फाइंड या फिर नो नेचर ऑफ एनी एलिमेंट और कंपाउंड। भाई मैंने हेडिंग जो, अगर तुम हिंदी में हेडिंग डालोगे ना, कैसे डालोगे कि किसी भी यौगिक या किसी तत्व का जो प्रकृति है कैसे पता लगाई जाती है? बात समझ आ रही है? हेडिंग डालेंगे इसमें, अगर हिंदी में डालते हैं तो किसी तत्व या यौगिक की प्रकृति कैसे पता लगाई जाती है। बात समझ आ गई? तो अब भाई सुनो, मेरे पास एक ना मैं तुम्हें बातें बता रहा हूँ। अच्छा, किसी ने लिटमस पेपर के बारे में सुना है? लिटमस पेपर क्या होता है? सुना नहीं सुना? सुनो भाई, जिसने लिटमस पेपर के बारे में नहीं सुना, मैं तुम्हें कुछ और चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे पहले समझो, अगर तुम्हारे कभी भी वाइट शर्ट है, ठीक है, अगर वाइट शर्ट के ऊपर हल्दी गिर जाती है, मैंने क्या बोला, कोई वाइट शर्ट है, अगर उस पर हल्दी गिर जाती है, तो तुम्हें ना एक ना बहुत ही चमत्कारी चीज़ बताता हूँ क्या होती है। साबुन उठाना, एक बार मारना, तुरंत रंग बदल जाता है। कभी भी ट्राई मार लेना। तुम्हारे शर्ट पे अगर हल्दी गिरी, ठीक है, और तुमने क्या किया, साबुन उठाया, एक बार मारो, उसका रंग तुरंत बदल जाएगा, तुरंत। बात समझ आ रही है? अगर किसी को भरोसा नहीं होता, घर जाके ट्राई करके देखना। मैं तुम्हें यहाँ पे कपड़े धो के नहीं दिखाऊंगा। ठीक, अब सुनो। तो भाई हम क्या, मैंने बोला कि हाउ टू फाइंड या फिर नो नेचर ऑफ एनी एलिमेंट और कंपाउंड, मतलब कि किसी भी तत्व या यौगिक की प्रकृति कैसे पता लगाई जाती है। तो भाई मैं तुम्हें पहली बात बता रहा हूँ, हम क्या करते हैं। अच्छा, मैं बोलता हूँ इंडिकेटर। क्या बोलते हैं? इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब पता क्या होता है? बाइक में इंडिकेटर होती है, ठीक है, हम इस साइड जाते हैं, इस साइड लेते हैं, उस साइड आते हैं, उस साइड लेते हैं, ऐसे तो होता है। तो ये क्या हमें सिग्नल दे रहा है ना। तो इंडिकेटर हमें बताता है, जिसको भाई हिंदी में इसको सूचक या प्रतिसूचक बोलते हैं, सूचक बोलते हैं, ठीक है। इंडिकेटर को हिंदी में सूचक बोलते हैं। अब सुनो, हम ना इंडिकेटर की हेल्प से, मतलब कि यहाँ पे ना लिखना शुरू कर दो, इंडिकेटर फॉर टेस्टिंग एसिड एंड बेस। इंडिकेटर फॉर टेस्टिंग एसिड एंड बेस, ठीक है। ये बातें तो लग रही है। मैंने क्या बोला? इंडिकेटर फॉर टेस्टिंग एसिड एंड बेस। तो भाई इंडिकेटर बहुत सारे टाइप के होते हैं, मैं तुम्हें उसमें से अभी सिर्फ एक बता रहा हूँ, ठीक है। वो बता रहा हूँ लिटमस पेपर के बारे में। किसके बारे में भाई? लिटमस पेपर के बारे में। अब सुनो, अच्छा वैसे पता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं तुम्हें एग्जाम्पल दे दूंगा, जैसे मान लो प्याज है। अच्छा, यहाँ पे चिकन कौन नहीं खाता? एक जना,
ठीक है सुनो, अब देखो मैं तो बताता हूँ, मैंने क्या बोला कि भाई अगर तुम्हारे घर में चिकन मान लो बनता है, किसी ने सुना होगा, ठीक है वैसे, कि बिना प्याज के चिकन में स्वाद नहीं आता, सुना है ना, ठीक है। और फिर देखो ये ना, ये भी एक इंडिकेटर टाइप होता है, ठीक है, ये भी क्या है, इंडिकेटर टाइप होता है। बहुत सारी चीज़ ऐसी है, अगर तुम उसमें, अच्छा खाना होता है ना, खाने में अगर तुम मान लो कि भाई नमक ना डालो, उसमें स्वाद नहीं आता, सुना है भी, तो ये भी एक टाइप का इंडिकेटर है, लेकिन इसको हम अलग वे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी जो मैं सिर्फ बता रहा हूँ वो हमारे पास है भाई लिटमस पेपर है, बात समझ आ रही है भाई। हमारे पास इंडिकेटर क्या है यहाँ पे, लिटमस पेपर है, ये बातें पता लग रही है। अब सुनो भाई, तुम ना इसमें एक बात ध्यान रख के चलना, देखो हमारे पास ना लिटमस पेपर दो तरीके से ले सकते हैं, एक मेरे पास है ब्लू लिटमस पेपर, दूसरा मेरे पास है रेड लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर, अगला मेरे पास है रेड लिटमस पेपर। ओ भाई सुनो भाई, देखो मैंने क्या बताया, पहले मेरे पास क्या है यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर है, ठीक है, और अगला मेरे पास क्या है रेड लिटमस पेपर। ये बातें पता लग रही है। पहले मैंने क्या बताया, मेरे पास दो टाइप के लिटमस पेपर है, एक मेरे पास है ब्लू है, दूसरा का मेरे पास भाई रेड है, बात समझ आ गई। अब सुनो, मैं तुम्हें सिंपल सी बात बता रहा हूँ, हम कैसे पहचानते हैं, सुन जाओ, मैंने क्या बोला, हम कैसे पहचानते हैं कि कोई सा गिलास में मेरे पास एक लिक्विड रखा हुआ है, वो एसिड है या बेस है, बात समझ आ रही है। सुनो मैं तुम्हें सिंपल सी बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास कोई सा भी मान लो, देखो अगर मेरे पास ब्लू लिटमस पेपर है, अगर ब्लू लिटमस पेपर को हम ना भाई डिप करते हैं, डुबोते हैं, और वो किसके अंदर भाई, मान लो कि मैं एसिड के अंदर, अगर मैं ब्लू लिटमस पेपर को एसिड के अंदर डुबाता हूँ, बात समझ आ रही है, तो इसका जो कलर है ना ब्लू से रेड हो जाएगा, बातें पता लगी, इसका कलर कैसा हो जाएगा भाई, ब्लू से रेड हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक। अगला, और अगर मैं रेड लिटमस पेपर को, जो मेरे पास रेड लिटमस पेपर है, अगर मैं उसको भाई बेस के अंदर डुबाता हूँ, बात समझ आ रही है भाई, हिंदी में लिखने एक बार इसको, अम्ल। मैंने क्या बताया भाई कि अगर मैं किसी भी ब्लू लिटमस पेपर को, नीले रंग के लिटमस पेपर को अगर मैं एसिड के अंदर डुबाता हूं तो उसका रंग कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है, बात समझ आ रही है। उसके बाद दूसरा बोल दूं कि अगर मैं रेड कलर के लिटमस पेपर को बेस के अंदर, ठीक है, किसके अंदर भाई, बेस के अंदर अगर मैं डुबाता हूं इसे, मतलब कि क्षारक के अंदर, अगर इसमें इसको क्षारक के अंदर डुबाता हूं तो इसका जो रंग है वो कैसा हो जाएगा भाई, कॉमन सेंस से कोई बताएगा, इसका ब्लू हो जाएगा, बात समझ आ रही है। अब सुनो, देखो ये तो मैं तुम्हें बता दिया कि अगर मैं किसी भी ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालता हूं तो वो मेरे पास कैसा चेंज होता है, रेड में चेंज होता है। वैसे ही मैंने बोला कि अगर मेरे पास कोई रेड कलर का लिटमस पेपर है, उसको मैं बेस के अंदर डालता हूं तो ब्लू हो जाता है। पहले ये बातें पता लग रही है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर पहले। लेकिन अगर मैं तुमसे ऐसा पूछ लूं, मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूं कि भाई एक मेरे पास ये कोई कप टाइप है, ठीक है, चलो सुनो पहले मैं पूछ लेता हूँ फिर जाके बताऊंगा। मैंने बोला, सुन जाओ यहाँ पे, मैंने बोला कि अच्छा पहले ये बात समझ में आ रही है कि ब्लू को एसिड में डाला, रेड में कन्वर्ट हो गया, ठीक, और रेड को बेस में डाला तो मेरे पास क्या है, वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि मैं ब्लू को, मैं बोला हूँ ब्लू लिटमस पेपर को मैं बेस के अंदर डालता हूँ तो क्या होगा, ब्लू है पहले से ही, ठीक है, उसको मैं बेस के अंदर ही डाल रहा हूँ, इसके अंदर मेरे पास क्या है भाई, बेस है,
क्या है इसमें, बेस है, और इसके अंदर मैंने जो पेपर डाला है मेरे पास ब्लू कलर का है। अब बेस हिंदी में क्षारक है, ठीक है। और मैंने क्या किया भाई, इसके अंदर एक लिटमस पेपर डाला जो मेरे पास किस कलर का था, ब्लू कलर का। अब मुझे बताओ भाई, बेस के अंदर अगर मैंने ब्लू कलर का लिटमस पेपर डाला तो उसका रंग कैसा चेंज होगा, कोई बताएगा? अगर मेरे पास बेस है, मैं इसमें ब्लू डालता हूं तो उसका रंग कैसे चेंज होगा? सुनो, पहले यहाँ पे कॉमन सेंस लगाओ। रेड था, ठीक है, रेड को मैंने बेस के अंदर डाला, उसका कलर कैसा हो गया, ब्लू, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैं इसी को दोबारा बाहर निकाल के और दोबारा उसी में डालता हूँ तो कलर में कुछ चेंज आएगा क्या? बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं इसी ब्लू वाले को निकालता हूँ, दोबारा डाल देता हूँ उसी के अंदर। बात समझ आई? मैंने ये तो है ना, पहले मेरे पास क्या था, रेड था, रेड को मैंने डाला बेस के अंदर, ठीक है, फिर मैंने निकाल के दोबारा डाल दिया, तो कलर में कुछ चेंज आएगा क्या? कुछ चेंज नहीं आएगा। तो वही तो कह रहा हूँ कि भाई जब भी मेरे पास क्या बेस के अंदर हम ब्लू वाला डालेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। बात समझ आ गई? तो भाई यहाँ पे क्या लिख देंगे, नो चेंज इन कलर, कलर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज इन कलर, ठीक है। ये बातें पता लग रही है? अब एक बात और समझो, ये बता दिया पहले मैंने। अगला, अब भाई इस वाले को मैं सेम पूछ रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं उसको पूछा ना, अब ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं सेम से। मैंने पहले बोला, ये तो पहला वाला हो गया। मैं अगला ऐसा पूछ रहा हूँ कि मेरे पास दोबारा से एक कप है, एक कप के अंदर ना कोई सी लिक्विड है मेरे पास, ठीक है, इसके अंदर मेरे पास ना एसिड है। क्या मेरे पास इसमें एसिड है, ठीक भाई। एसिड जो मेरे पास है, तो मैंने क्या किया, इस एसिड के अंदर ना रेड कलर का लिटमस पेपर डाला, ठीक है। कौन से कलर का मैं डाला इसमें लिटमस पेपर भाई, मैंने इसके अंदर डाला रेड कलर का लिटमस पेपर। तो बताओ अब क्या होगा? अभी भी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बातें तो लगी? तो इसमें भाई क्या बोलेंगे, इसमें भी नो चेंज इन कलर, मतलब कि कलर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज इन कलर। बताओ भाई, इन बातों में दिक्कत है पहले किसी को? हाँ भाई, इसमें कुछ भी दिक्कत है? अब भाई देखो, मैंने कुछ और बातें तुम्हें बता रहा हूँ जो हमें समझनी है। अच्छा मुझे बताओ कि भाई साबुन है, कभी चखा किसी ने? चखा है? क्या स्वाद है उसका? चखली मतलब मस्त स्वाद होता है, कह रहा मस्त स्वाद है। कोई बताएगा भाई साबुन का स्वाद कैसा होता है? कड़वा सा होता है ना, है? तो इसका मतलब पता क्या हुआ, उसका स्वाद कैसा है? कड़वा, मतलब कि बिटर टेस्ट है उसका इंग्लिश में, ठीक है। बात समझ आ रही है? सुनो भाई, किसी का साबुन खट्टा लगा है किसी को? तुम्हें साबुन खट्टा लगा था? बस तुम रहने दो। सुनो भाई, देखो भाई, मैं क्या बता रहा हूँ कि मैंने क्या बोला, मेरे पास वाइट शर्ट थी, उस पर मैंने क्या किया, क्या गिर दी, हल्दी गिर दी, ठीक है, गलती से। वैसे तुम घर पर एक्सपेरिमेंट कर लेना कोई, वरना वो तुम्हारे साथ ना कुछ और एक्सपेरिमेंट होगा। पता लग रही है ना? मम्मी मारेंगे तो पापा कुटेंगे, दोनों में से कोई जरूर कुटेगा जो कपड़े धोता हो घर में। तो मान लो कोई मेरे पास एक ना वाइट कलर का मान लो रुमाल है, ठीक है, उस रुमाल पे हल्दी गिर गई है, ठीक है। अब क्या होगा, तुम ना जैसे ही इस पर साबुन मारोगे ना, उसका कलर हल्का नीला सा हो जाता है, शायद कैसा होता है, रेड हो जाता है ना, येलो से रेड हो जाता है, ठीक है। अब ना भाई कुछ और चीज़ भी होती है, अगर उस रेड पे, अच्छा मैंने क्या बताया, सुनो जरा यहाँ पे फोकस करो, ये वाला हो गया ना बस सबका। मुझे बताओ भाई, मैंने बोला मेरे पास एक रुमाल था ये, ठीक है, मैंने क्या बोला, रुमाल है मेरे पास एक, रुमाल पे ये हल्दी गिर गई है, ठीक है भाई, इसका कलर कैसा है, येलो कलर है इसका, ठीक है, इसका कलर अभी मेरे पास है येलो, यहाँ देखो येलो कलर है मेरे पास इसका। येलो कलर पे जैसे ही मैंने सोप को, भाई मैंने क्या डाला इस पे, सोप डाला, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा,
इसका कलर कैसा होगा भाई, इसका कलर मेरे पास आ जाएगा रेड। ये बातें पता लग रही है। अब मुझे बताओ मैं इस पे ऐसा क्या डालूंगा कि इसका कलर ब्लू हो जाएगा। मैं इस रेड कलर पे ऐसा क्या डालूंगा जो ये ब्लू हो जाएगा। मैंने अभी तुरंत बताया, दिमाग से सारा खाली कर दिया तुरंत ही, वहाँ तो का नहीं फेरना, वो मैंने ऐसे कर रखा है। बताओ भाई, क्या दोबारा साबुन मारेंगे? कैसी पनौती वाली बात कर रहा है। देखो मैंने क्वेश्चन ये बोला है, पहले मेरे पास एक रुमाल था, उस पर हल्दी गिर दी, हल्दी गिरने के बाद ना भाई उसमें मैंने साबुन मार दिया। साबुन का स्वाद कैसा होता है? हाँ भाई क्या स्वाद होता है? बिटर टेस्ट होता है ना, ठीक है। इसका मेरे पास कड़वा स्वाद होता है, ठीक है, बिटर टेस्ट होता है। और बिटर टेस्ट इसका है भाई बेस का, ठीक है। जो बिटर टेस्ट इसका भाई हमारे पास बेस का है, ठीक है, मतलब कि क्षारक का है। तो अब मुझे इस पे एसिड डालना पड़ेगा ना, तभी तो नीला होगा ये। बात समझ आ गई? तो अगर मैं रेड पे एसिड डाल दूं, मैंने क्या बोला, अगर मैं रेड पे एसिड डाल दूं कुछ चेंज होगा इसमें? अरे बोलो कुछ, सब तुक्के फेड़ो बैठ के। सुनो भाई, हम ना नॉर्मल करते हैं, पहले तो मैं कुछ और बातें बता दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत ना भाई याद बात करना एक बार नेक्स्ट क्लास में, फिर जाके बताऊंगा। सुनो भाई, अगली बात करते हैं। अच्छा, लिटमस क्या है मेरे पास, आर्टिफिशियल है या फिर मान लो नेचुरल है? लिटमस को किसी ने बनाया है या फिर प्रकृति से मिला है हमें? जो मेरे पास लिटमस पेपर है, बताया कोई? भाई ध्यान रख के चलना, जो हमारे पास लिटमस है ना, वो एक टाइप का नेचुरल इंडिकेटर है। क्या है भाई वो? जो लिटमस है इज अ नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। इन बातों में दिक्कत तो नहीं किसी को? अगली बात पे हम आते हैं। भाई अगली बात करते हैं। अच्छा, किसी को ऑल फैक्टरी सिस्टम पता क्या होता है? ऑल फैक्टरी सिस्टम, सूंघने की क्षमता वगैरह, किसी को पता है इसके बारे में? नहीं पता? सुनो भाई, पहले ना समझ जाओ कि अच्छा पहले ये सारी बात पता लग रही है। एक बार ना घर से तुम्हें 3-4 चीज़ करके लेके आ रही है, ठीक है। वो होमवर्क बता रहा हूँ तुम्हारे पास क्या है। पहले जितने भी चीज़ एसिड होती है जिसको तुम जानते हो, कम से कम एसिड के 10 एग्जाम्पल लिखने, ठीक है। मतलब कि जो अम्ल है, अम्ल के तुम्हें 10 एग्जाम्पल लिख के लाने। फिर जो बेस है, ठीक है, बेस मेरे पास जो क्षारक है उसके तुम्हें 10 एग्जाम्पल लिखने। और फिर जाके जो मेरे पास सॉल्ट है, लवण, ठीक है भाई, इसके भी तुम्हें क्या है 10 एग्जाम्पल लिखने। ये बातें पता लग रही है? तुम्हें सबके 10-10 एग्जाम्पल लिख के लाने हैं। मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल तो सामने बता दूंगा। भाई सॉल्ट का ले लो, नमक, ठीक है, सबको बताना है। ये सबको पता था इसलिए मैंने बता दिया। तो और तुम खुद ढूंढ के लेके आओगे, गूगल करो, जो करना है वो करो, लेकिन ये सारे के सारे चाहिए। और जो मैंने बताया है ना, थोड़ा सा ही बताया, वो तुम्हें सारा पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई वो गुल कर दो एकदम से। भाई देखो हमारे पास क्या है कि इसकी मान लो 3 क्लास, तो देखो एक क्लास हमारी जाएगी एसिड पे, एक जाएगी बेस पे, एक जाएगी सॉल्ट पे। बात समझ आ रही है? पहले एक ही क्लास जाएगी इस पे, उसके बाद जो हमारे पास अगले है ना, हम करेंगे कुछ कुछ रिएक्शन, ठीक है, कुछ कुछ ना एक्सपेरिमेंट टाइप होते हैं, वो करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि कभी किसी ने लोहे के ऊपर तेजाब डाला है? कभी किसी ने लोहे के ऊपर तेजाब गिरा है? चलो वो छोड़ो, वॉशरूम के अंदर तेजाब गिरा होगा तो धुआं धुआं सा निकलता है, ठीक है। वो धुआं हल्का गर्म सा होता है। कैसा होता है? हल्का सा, हल्का गर्म होता है। और गर्म धुएं को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन गैस। जब भी हमारे पास क्या है कि जब भी कुछ गर्म भाप से निकलती है ना, उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन गैस बोलते हैं। बातें पता लग रही है? कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? अब ये तुम्हारा काम है भाई, इसको पहले घर से करके लेके आना, और जो जितना मैंने बताया सिर्फ उतना ही कर लेना, बहुत है। और भाई एक चीज़ और, 9th क्लास के अंदर तुम सबने नेम ऑफ एलिमेंट वगैरह जो है और विद एटॉमिक नंबर, ये सारे याद नहीं किए थे ना, अब कर लेना, वरना बहुत बुरा पछताओगे। बात समझ आ रही है?
तो इन चीज़ों को ध्यान रख के चलना कि कैसे कैसे करना है, वरना फिर देखना हमारे पास क्या है। कर लो जितना हमारे पास है, नोट डाउन कर लो।